दोस्तों आज 4 SME IPO क्लोज होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और IPO में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आए हैं, तो किस IPO में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कर्णिका इंडस्ट्री की बात करें तो IPO 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 76 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। IPO 25.07 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का IPO है। तो कर्णिका इंडस्ट्री के बिजनेस की बात करें तो ये गारमेंट की मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। तो बेसिकली ये किड्स के लिए हर तरह के जो कपड़े हैं वो तैयार करती है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 का जो प्रॉफिट है वो हमें करीब 5 गुना होते हुए देखने को मिला है। वहीं पर अगर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो हमें 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 गुने के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ में देखें तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के इसके जो नेटवर्थ है उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो जहां 21 और 22 में रिजर्व देखने को नहीं मिल रहा था वहां फाइनेंशियल 23 में 896 लाख से ज़्यादा का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के डेट कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और करंट में बात करें तो कंपनी के ऊपर 5245 लाख से भी ज़्यादा का हमें डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट भी नहीं बना रही है। तो ये कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। IPO के सब्सक्रिप्शन देखें तो 3 दिनों में IPO अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और IPO 0.73 टाइम यानी कि मात्र 73% ही सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर HNIs पोर्सन 0.56 टाइम और रिटेल पोर्सन 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका स्टार्टिंग से लेकर अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और IPO में बहुत कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, यानी कि मार्केट में इसकी बिल्कुल डिमांड नहीं है। तो इस IPO को अवॉइड करना है, इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट IPO है सांप चक्स एंड मशीन्स का IPO। यह IPO भी 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 58 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। IPO का इशू साइज 16.84 करोड़ का है। यहाँ पर 5.66 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 11.19 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी चक्स और काफ़ी तरह के जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाती है। तो बेसिकली इनका यूज़ ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, रेलवे, डिफेंस काफ़ी जगह यूज किया जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो अगर एसेट की बात करें तो एसेट में तो ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के एसेट को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रहा है और साथ ही कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी हमें ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ में जो कंपनी का डेट है वो भी हमें कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल 23 में पिछले साल के मुकाबले इसका जो डेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 9034 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अब अगर IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो और अब तक IPO 14.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर HNIs पोर्सन 3.99 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 25.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस IPO में भी QIBs का पोर्सन नहीं है और IPO में एंकर इन्वेस्टर्स का भी पोर्शन नहीं है। तो किसी भी IPO में अगर एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं IPO के नैया को पार लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसके कारण जो IPO में स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स अगर किसी भी IPO में रहते हैं तो उनका एक लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसके कारण उनकी ओर से लिस्टिंग के साथ ही आपको सेल ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि वो होल्ड करके रखते हैं। तो इसके कारण किसी भी IPO की गिरने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हालांकि IPO गिर सकता है लेकिन उनका जो पोर्शन होता है वो होल्ड होता है। तो इसके कारण IPO में थोड़ी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी IPO में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं तो वहाँ पर IPO थोड़ा सा रिस्की हो जाता है और अभी तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके कारण अभी जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा डबल हो जा रहा है।
तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो 7 आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो कल से ही हमें गिर के 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 25 से 26% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इसका प्रीमियम की बात करें तो वैसे तो इसका प्रीमियम हमें ठीक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन सही नहीं है। साथ ही इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो ऐसे में यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें, क्योंकि अभी जो मार्केट में 25-30% वाले आईपीओ हैं जिनका कि प्रीमियम 25-30% पे ट्रेड कर रहा है, तो उन आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट तक में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपको काफ़ी सावधानी से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 को ओपन हुआ था और ये 5 अक्टूबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 68 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 49.98 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। विष्णु सूर्या के बिजनेस की बात करें तो इनका रफ स्टोन की माइनिंग का काम है, इसके साथ ही क्रशिंग प्लांट और सैंड वॉशिंग प्लांट का बिजनेस है। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो अगर एसेट को देखें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट देखें तो फाइनेंशियल 21 में 229 लाख का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो 2022 में 2158 लाख का देखने को मिल रहा है और 23 में ये घट के 1736 लाख का देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और करंट में कंपनी के ऊपर 3625 लाख से भी ज़्यादा का डेट है। तो वैसे तो कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा सा डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। तो अगर इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 10.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर अदर पोर्शन में आईपीओ 2.57 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ भी आपको एंकर लिस्ट का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब किसी आईपीओ में सिर्फ एचएनआईज और रिटेलर्स होते हैं, तो वे दोनों ही आईपीओ के लिस्टिंग के साथ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो इसके कारण इसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो विष्णु सूर्या आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 40,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से 29% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी मार्केट में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और खासकर इस सेमी आईपीओज में। ऊपर से इन आईपीओज में आपको एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है प्लाजा एंड फोटेक आईपीओ। तो ये आईपीओ भी 29 सितंबर को ओपन हुआ था और ये भी 5 अक्टूबर यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 48 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 12.36 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर प्लाजा एंड फोटेक सर्विसेज की बिजनेस की बात करें तो बेसिकली इनका बीपीओ सर्विस का काम है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम करती है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट, पेरोल मैनेजमेंट और मर्चेंट एक्विजिशन इस तरह के जो काफ़ी सारे काम है तो उस तरह के काम देखती है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो इसके एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि फाइनेंशियल 22 में इसके जो एसेट हैं वो पिछले साल के मुकाबले हमें कम देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू हमें फाइनेंशियल 20 में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके बाद 21 और 22 में इसके रेवेन्यू हमें कम देखने को मिल रहे हैं और फाइनेंशियल 23 में इसमें फिर से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, 21 और 22 में प्रॉफिट इसके थोड़े से कम हुए हैं और फाइनेंशियल 23 में फिर से कंपनी बढ़िया प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कंपनी का जो रिजर्व है वो भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यू रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं
और करंट में कंपनी के ऊपर 1654 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो देखें कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी डेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास मात्र 552 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो 233 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर 1654 लाख का डेट है, यानी कि काफ़ी हेवी डेट है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें कुछ अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है। तो अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ मात्र 17.70 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 3.99 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 31.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हो सकता है कि आईपीओ में आज आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, लेकिन इसमें से किसी भी आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इन आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं हैं। साथ ही क्यूआईबीज का भी पोर्शन नहीं है। और अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 20 से 21% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आपको इस अमाउंट को नहीं देखना है, आपको इस परसेंटेज को देखना है कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 21% के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो आईपीओ 20-25%, 30% के अराउंड आपको प्रीमियम देखने को मिलता है, तो वो आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की साबित हो रहा है। और ऐसे भी इन आईपीओस में आपको एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट भी लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है और कई सारे आईपीओ जिनका कि प्रीमियम 40-50% के अराउंड ट्रेड कर रहा था और उन आईपीओ का प्रीमियम लगातार गिरते गिरते आपको बिल्कुल ही जीरो देखने को मिला है। तो इसलिए आपको इस तरह के आईपीओस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्लोज होने वाले आईपीओस की बात करें तो आपको इनमें से किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सभी के सभी आईपीओस अभी बहुत ज़्यादा रिस्की देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा है और मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी है। तो ऐसे में इन आईपीओस में अप्लाई करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।